शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं नालंदा के विद्वानों की बात करें तो नागार्जुन के बाद अन्य विद्वान हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे धर्म की रचनाएं की हैं। खासकर ऐसा देखने को मिला है नागार्जुन के ग्रंथ और असंग के ग्रंथ में। असंग भी नालंदा परंपरा के विद्वान रहे। उनकी रचना संस्कृत में देखने को मिलती है। मेरे कुछ विद्वान लोग जो हैं उनका भी ये कहना है कि नागार्जुन की जो रचनाएं हैं या जो विद्वान पूर्व में हुए हैं, तो अगर उनकी रचनाओं को संस्कृत में पढ़ा जाए तो वो काफी सरल और सहज है। उसको अच्छे से पढ़ा और समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो उनके संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो विद्वान लोग हमें बताते हैं कि उनको किस प्रकार से लाभ होता है, किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो नागार्जुन के अतिरिक्त और भी विद्वान जैसे चंद्रकीर्ति इत्यादि जितने विद्वान हुए जिन्होंने अपने ग्रंथों की रचनाएं की हैं, उन ग्रंथों की रचनाएं भी संस्कृत भाषा में ही की गई हैं, जो कि काफी सहज है, जिन्हें अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये संस्कृत भाषा की जो रचनाएं हैं ये अच्छी तरीके से रही हैं। और नालंदा परंपरा की बात की जाए या पूर्व समय की परंपरा की बात की जाए तो ज्यादातर ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में ही किया गया था, उनकी रचना की गई थी। तो तिब्बती भाषा के जो ग्रंथ हैं, ज्यादातर अगर सूत्रों की बात की जाए तो लगभग 100 की उनकी संख्या है। सभी का संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया है। इसके अलावा जो शास्त्र हैं इनकी संख्या लगभग 200 से ज्यादा है। इनका जो मूल अनुवाद करने का स्रोत है वो संस्कृत ही है। भगवान बुद्ध के 3 पिटक में अगर विनय पिटक की बात की जाए तो हमारे जो परीक्षण करना है या तर्क वितर्क के द्वारा जो परीक्षण हम करते हैं वो देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा अन्य जो ग्रंथ हैं, जो 2 पिटक हैं, उसमें ज्यादातर ग्रंथों को अपने तर्क के द्वारा कि ये हमारे पर खरा उतर रहा है कि नहीं, इस हिसाब से इसका परीक्षण किया गया। और जहां तक देखा जाए तो नागार्जुन के बाद उनके शिष्यों ने भी जिन ग्रंथों की रचना की वो भी शास्त्रांत करके एक दूसरे के साथ चरितार्थ करके कि वाकई में जो कहा जा रहा है उसे उसी प्रकार से माना भी जाए या नहीं। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो भी है उसे सब सच नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी प्रज्ञा पर खरा उतर रहा है तो उसे मानने में कोई हर्ज नहीं। अगर कहीं पर वो विरोध उत्पन्न करे या वो आपकी प्रज्ञा के अनुसार ठीक नहीं है तो उसे नकारने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह से भगवान बुद्ध ने खुद व्याख्यान दिया है। इसके अतिरिक्त धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति या और भी जितने विद्वान हुए, उन्होंने भी जो अपने प्रमाण के बारे में जो रचनाएं की हैं वो संस्कृत भाषा में की हैं। फिर तिब्बत में सबसे पहले धर्म फैलाने वाले भिक्षुक शांत रक्षित के जो ग्रंथ हैं, जिन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, तो उनके शिष्य कमलशील ने उनमें टीकाएं की हैं। इनकी संख्या भी 2 है और उन्हें मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, मैंने उनका अध्ययन किया। तो इस प्रकार की ये काफी गंभीर और अच्छी रचनाएं हैं। जैसा कि कहा गया है कि भारतीय विद्याओं में 10 प्रकार की विद्याएं मानी जाती हैं, जिसमें 5 बड़ी और 5 लघु विद्याएं कहा जाता है। तो प्रमाण के तौर पर जो 5 विद्याएं बड़ी होती थीं, उसमें शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या ये सब शामिल हैं। इनके अध्ययन भी भारत में किया गया है। इसके बाद अगर व्याकरण की बात की जाए तो बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए व्याकरण की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो कल्पा का व्याकरण है, मैंने वो पढ़ा है, हालांकि वो अभी मुझे ज्यादा कंठस्थ नहीं है। तो इन विद्याओं का किस प्रकार अध्ययन करें, इनके बारे में भी सभी ग्रंथ उपलब्ध हैं। तिब्बती भाषा में इनका अनुवाद भी किया गया है। तो इनका अनुवाद करने का प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा से ही रहा है। मैं जब खुद भी बौद्ध धर्म का अध्ययन करता था तो मैंने सभी ग्रंथों में मौजूद व्याकरण का अध्ययन किया। हालांकि समय के अनुसार मुझे उतना पता नहीं रहा, तो तिब्बती भाषा में इन विद्याओं का अनुवाद देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं भी बड़े परीक्षण के तौर पर की गई हैं कि ये लाभदायक है या नहीं। तो जहां तक बौद्ध धर्म की बात की जाए तो या नालंदा परंपरा की अगर बात करें तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि हे भिक्षुओं, विद्वानों, मेरे धर्म को उसी प्रकार मानो जिस प्रकार एक सुनार सोने को तपाकर उसका परीक्षण करता है और जानता है कि वाकई में ये खरा सोना है या नहीं।
इसी प्रकार से आपको मेरे धर्म का परीक्षण करना चाहिए। आपको ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि ये बुद्ध ने कहा, ये बुद्ध के वचन हैं, तो इसमें विरोध नहीं हो सकता। इस प्रकार से मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपकी बुद्धि के अनुसार खरा उतरता है तो इसे मान लीजिए, लेकिन अगर कहीं पर भी आपको विरोध लग रहा है तो उसे नकारने में कोई हर्ज नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने स्पष्ट तौर पर कहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम चंद्रकीर्ति के भी ग्रंथ देखें तो या उनके दर्शनों में भी देखें तो देखने को मिलता है, ये खुद उन्होंने भगवान बुद्ध के सूत्रों से कोट किया है कि किस तरह से हम परीक्षण करें और किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी चीज को बिना जांच पड़ताल के ना माने। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने भी संग विमोचन सूत्र में भी परीक्षण करने के लिए कहा कि किस तरह से जो शब्द हैं उसे मानना या नकारना चाहिए। इसकी यहाँ व्याख्या देखने को मिलती है। अगर हम जैसा कहा गया वैसा मान लेंगे तो जिस प्रकार से कहा गया उसे भी मान लेंगे तो हमें ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे लिए प्रज्ञा जो कि प्रमुख होती है उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जो भी ग्रंथ हैं, जो भी चीजें हों, उन्हें प्रामाणिक तौर पर करना चाहिए, प्रामाणिक करके अपनाना चाहिए। तो दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, परंपराएं हैं, उनमें इस प्रकार की छूट नहीं है कि जो हमारे ग्रंथ हैं आप उनका भी परीक्षण करें। सिर्फ भगवान बुद्ध का ही ऐसा धर्म है जिसमें ये कहा गया कि आप अपनी बुद्धि के अनुसार ही चीजों को मानिए। एक प्रश्न आया था हिमालय क्षेत्र से कि मैं बौद्ध धर्म में अपना योगदान किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो परम पावन जी कह रहे हैं कि यहाँ जो बौद्धचर ग्रंथ का प्रवचन जो यहाँ होने जा रहा है वो काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये जो बौद्धचर अवतार है जो कि काफी गंभीर ग्रंथ है, जब मुझे ये शिक्षा मिली तो मैंने काफी गंभीरता से इसको ग्रहण किया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो आपके हिमालय क्षेत्र के पूर्व में बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भी इस बौद्ध शासन को संरक्षित करके रखा, बुद्ध शासन लोगों तक पहुंचाया, तो वहां पर लोग पैदा हुए और भविष्य में और पैदा हो सकते हैं। तो आपका हिमालय क्षेत्र काफी विद्वान प्रधान क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो साउथ इंडिया में जो महामठ हैं, जहां पर शिक्षाएं होती हैं, जहां पर बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहां पर भी आपके क्षेत्र के काफी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से पढ़ाई करके निकले हैं। तो इस तरह से बहुत से विद्वान वहां से निकले हैं। और अगर आप भी इस तरह के कार्य करके इस बौद्ध शासन की सेवा कर सकते हैं, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि अगर भविष्य में बौद्ध धर्म को फैलाने की बात ना करके बल्कि ये जानना जरूरी है कि इसका ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध की ग्रंथों को अगर देखा जाए या बौद्ध धर्म के सार के रूप में देखा जाए कि किस प्रकार से यह पढ़ा जाना चाहिए या अंतर करके देखा जाए तो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो भगवान बुद्ध की जिस प्रकार से आगम है उस प्रकार से, दूसरा प्रज्ञा के तौर पर देखना चाहिए कि किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। तो जब तक इन विधियों को दो तरह से परीक्षण करके नहीं समझेंगे तब तक भगवान बुद्ध के जो दर्शन है उनको समझना मुश्किल होगा। तो खासकर इसमें पहली चीज एक तो हमारे अभ्यास के लिए होती है कि किस प्रकार से हमें अपने दिनचर्या पर ऐसे रखें, किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। दूसरा ये जो हमारी प्रज्ञा होती है उसके साथ होते हैं। तो हमें जो दूसरे प्रकार का है जिसे हम प्रज्ञा के तौर पर कहते हैं, तो उसमें हमें सोच विचार करके परीक्षण करना चाहिए कि किस प्रकार से इनके शासन है, किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है। दूसरा आप उसे अपने अनुभव से डालें और उसे प्रज्ञा के अनुसार ढालकर अपने ऊपर लागू करें। तो इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरा तरीका हो बौद्ध धर्म सीखने का तो शायद देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ अगर बौद्ध धर्म को विभेद करके देखें तो दूसरा तरीका देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पठन पाठन करने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं। तो इन ग्रंथों को जितना हो सके पढ़ें और जानें। जैसा इसमें कहा गया कि आगम और प्रज्ञा के दो तरीके हैं जिनके द्वारा आप सीख सकते हैं, तो इन दो तरीकों को अपनाना चाहिए। पहले प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि बौद्ध धर्म की पढ़ाई है वो सिर्फ भिक्षुक लोगों के लिए है। इस तरह की मान्यता केवल तिब्बत में हुआ करती थी। तो मैंने भारत आकर इस सोच विचार को परिवर्तित किया कि केवल भिक्षु ही नहीं बल्कि भिक्षुणी भी अध्ययन कर सकती है। इस प्रकार का प्रावधान भी भारत में आने के बाद मैंने शुरू किया। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए भिक्षुक भिक्षुणी ही नहीं, गैशुमा को भी बौद्ध धर्म में पढ़ने की छूट है।
उनको भी परीक्षण करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म है। एक बार मैं स्पीति क्षेत्र में गया तो वहां एक जगह पड़ती है कोक्सा। तो मैं वहां गया तो वहां के जो लोग थे, जो मुझे पहले से जानते भी थे, तो मैं उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे चाय दी, रोटी दी, खाने के लिए पूछा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोग बौद्ध हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम बौद्ध हैं। तो फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर आप बौद्ध हैं तो फिर भगवान बुद्ध क्या है? तो जब मैंने उनसे पूछा कि भगवान बुद्ध क्या हैं, बौद्ध धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्म है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये बौद्ध धर्म है। फिर उसके बाद मैंने प्रश्न किया कि बुद्ध क्या है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। फिर मैंने अगला प्रश्न किया कि बुद्ध और जो ब्रह्म है वो एक समान है, एक जैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो एक जैसे हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ कह रहा हूं कि बौद्ध धर्म होने के नाते, बौद्ध होने के नाते, अगर हम ये नहीं जानते कि बुद्ध क्या है, बौद्ध क्या है, तो ये शर्म की बात है। इस तरह मैंने उनसे मजाक के तौर पर कहा। तो हम बुद्ध धर्म या संघ, इन तीनों की शरण में जाते हैं तो शरण जाने की वजह क्या है, उसकी जरूरत क्या होती है, बुद्ध का एक अर्थ क्या है, या इनका स्वभाव क्या है, ये हेतुओं से उत्पन्न हुए हैं कि नहीं, कर्म फल का इनसे क्या संबंध है, इनको जानना चाहिए। तो प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो बुद्ध धर्म को जानने के लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी को जानने के लिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो जैसा कि अभी किसी ने प्रश्न किया था कि चित्त को कौन ग्रहण करता है और किसके द्वारा ये वश में किया जाता है, तो आमतौर पर जो बौद्ध नहीं है तो उनके लिए उत्तर होगा कि आत्मा है जो उसको पकड़े हुए होती है। लेकिन बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो इससे हटकर है। तो इसमें जो एक तरह से संतति होती है, हमेशा वो एक तरफ से दूसरी ओर चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पुष्प रखा हुआ है, तो पुष्प को आप देखेंगे तो इसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम अपनी आंखों द्वारा उस परिवर्तन को नहीं देख सकते हैं। उस परिवर्तन को तुरंत देख सकें ऐसा नहीं है, घंटे 2 घंटे बाद जब वो मुरझा जाएगा तब हम उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन स्थूल परिवर्तन है जिसे हम तुरंत नहीं देख सकते। तो ये दो प्रकार के हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि जो चित्त है उसकी संतति हमेशा एक प्रकार की पानी की धारा प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार से चित्त की संस्थिति होती रहती है। इसी प्रकार से उसे समझना भी चाहिए। तो अब मैं यहाँ मूल ग्रंथ का पाठ आरंभ करूंगा। बौद्धचर अवतार का जो ग्रंथ है, प्रवचन का जो विषय है, वो यहां से प्रारंभ करूंगा। तो मैंने इसकी दीक्षा और शिक्षा खुल्लू लामा ग्यासू जी से प्राप्त की थी। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ ग्रंथ की रचना 8वीं शताब्दी में हमने की थी। तो उस समय से लेकर आज तक ये बहुत ही कारगर साबित रही। इस ग्रंथ के अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रंथ नहीं जिसके द्वारा बौद्ध सत्य की चर्चा हो सके। चाहे बौद्ध सत्य उत्पाद करना हो या अन्य जो बातें हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। ये मुझे खुल्लू लामा ग्यासू जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरा ग्रंथ ढूंढना चाहें कि बौद्ध धर्म में मिल जाए अपने बौद्ध चित्त का उत्पाद करने के लिए या परीक्षण करने के लिए, तो कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। जैसा कि नागार्जुन की रत्नावली, तो बौद्धचर अवतार के स्रोत के रूप में देखा जाए तो नागार्जुन की रत्नावली है। तो वहां से लिया गया कि किस प्रकार से बोधित चित्त का अभ्यास करना चाहिए, इसलिए एक स्रोत के रूप में इस ग्रंथ को माना जाता है। तो इसके अतिरिक्त जो प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में से भी इनके सार को निकाला गया कि जो बोधिचित्त उत्पाद करने के तरीके हैं वो किस प्रकार से हैं। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले देखा जाए तो उन्होंने बोधिसत्व को प्राप्त करने के बाद धर्म चक्र उपदेश दिया। तो प्रथम धर्म चक्र उपदेश के बाद से फिर द्वितीय और फिर तृतीय धर्म चक्र उपदेश हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी भगवान बुद्ध ने ग्रंथ का उपदेश दिया। जिनकी प्रखर बुद्धि थी, तेज बुद्धि थी, तो यहाँ कहा गया कि भगवान बुद्ध ने जब धर्म चक्र का उपदेश दिया तो उसमें ऐसे पुद्गल लोग भी थे जिनकी बुद्धि हटकर थी। तो भगवान बुद्ध ने इन लोगों को उपदेश दिया, क्योंकि इसके जो विषय हैं वो काफी गंभीर हैं। तो आम जनता जो है उनकी समझ से ये परे था। तो पहला धर्मचक्र उपदेश ये सभी लोगों के लिए थे, चाहे उसमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, वो
उसे समझ सकते थे। लेकिन द्वितीय धर्म चक्र उपदेश कठिन होने के कारण ये सभी लोगों को नहीं दिए गए, क्योंकि लोगों की मानसिक स्थिति, उनके सोच विचार करने के तरीका जो है वो सबका अलग था। तो जो प्रज्ञा पारमिता के दर्शन या प्रवचन को समझ सकें, इसलिए भगवान बुद्ध ने कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही उपदेश दिए थे। तो उस समय अगर भारत में देखें तो भगवान बुद्ध के दर्शन से पूर्व आत्मा को मानने वाले सिद्धांत वादी लोग हुआ करते थे। तो इस प्रकार के लोगों में भगवान बुद्ध का जो अनात्म का सिद्धांत तुरंत पहुंचाना ये एक प्रकार का मुश्किल था, क्योंकि लोगों की सोच विचार आत्मा के सिद्धांत से था। तो ऐसे में भगवान बुद्ध ने जो धर्म के द्वारा प्राप्त किया, तो कुछ दिनों तक उन्होंने किसी को कोई उपदेश नहीं दिया और मौन रहे। उन्होंने सोचा कि जब इस प्रकार के लोग मिलेंगे जो हमारे द्वारा प्राप्त किया हुआ दर्शन है उसे समझ सकेंगे। इसी इंतजार में भगवान बुद्ध ने कुछ दिनों तक किसी को उपदेश नहीं दिया। ऐसा जिक्र आता है क्योंकि लोगों में देखा जाए तो श्रद्धा अनुयायी लोग होते हैं। श्रद्धा भी लोग तीन तरह से करते हैं। तो उनके अनुसार जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा बढ़ी, तो फिर उस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। और धीरे धीरे, जैसा कि आप जानते हैं कि पहला धर्म चक्र उपदेश वाराणसी में दिया गया, उसका प्रमुख जो विषय था वो 4 आर्य सत्य थे। तो इन 4 आर्य सत्यों में भी सबके 4 आकार। तो इन आर्य सत्यों को देखा जाए तो 16 आकार और उसके अलावा 37 प्रकार के बुद्ध अंगों, वो चाहे पाली परंपरा रहे या संस्कृत परंपरा, दोनों में ये समान रूप से देखने को मिलती है। ये दोनों परंपरा के अभ्यास करने से एक प्रकार की सामान्य चीजें हैं। तो आजकल कुछ लोग हिंग महायान की व्याख्या कहते हैं, तो इसका बचेंगे तो तो आजकल कुछ लोग हिंग महायान की व्याख्या कहते हैं, तो इस आधार पर अंतर करना अच्छा नहीं होता है। उनको केवल परंपरा के अनुसार कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि 4 आर्य सत्यों के निरोध के बारे में कहा गया, तो जिसमें निरोध सत्य है तो उसे पहले जानना चाहिए कि किस प्रकार से दुख का निषेध किया जा सकता है, उसको किस प्रकार से नकारा जा सकता है। दुख को नकारने की भी एक व्यवस्था है। तो निरोध करने से पहले हमें उसके मार्ग को जानना चाहिए, उसके तरीकों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इस मार्ग पर चल के इसे नष्ट किया जा सकता है। तो जो 3 शिक्षाएं हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा, उसमें प्रमुख जो प्रज्ञा रूपी शिक्षा है उसको प्रमुख माना जाता है। प्रज्ञा के द्वारा ही हम शील का पालन करें या समाधि का प्रज्ञा के पीछे होने से ही हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। भले ही हमारी पारमिता इत्यादि हो, लेकिन हमें प्रज्ञा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि